अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर कैडेट्स, वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हमने डिस्कस किया था। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जब एटम्स को डिविजिबल करार दिया था तो ये एटम्स के पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे। और इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर कैडेट्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से जब हम देखते हैं तो गोल्डस्टीन नामी एक साइंटिस्ट था 1886 में। उसने एटम के अंदर प्रोटॉन को डिस्कवर किया। किस तरह से डिस्कवर किया? सेम जैसा कि हम जानते हैं, विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। ग्लास ट्यूब ली थी, हाई वोल्टेज बैटरी ली, वैक्यूम पंप लिया था और उस ग्लास ट्यूब में गैस फिल की थी। उसी तरह से सेम वही एक्सपेरिमेंट इसने रिवाइज किया। इसने कहा यह है कि जब विलियम क्रोक्स एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का परफॉर्म कर रहा था तो इसे फील हुआ कि उन नेगेटिव रेज के साथ साथ इसमें कुछ पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। उसको प्रूव करने के लिए इसने दोबारा वही ऑपरेटर सेट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसमें कामयाबी हासिल की। तो इसका मानना यह था कि इसने ऑपरेटर सेम वही ऑपरेटर गिलास ट्यूब ली, हाई वोल्टेज बैटरी से उसे कनेक्ट किया और उस गिलास ट्यूब पे मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स पुट किए। एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा उसने जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिया था उसने कैथोड लिया। सिंपल कैथोड लेने के बजाय उसने परफोरेटेड कैथोड लिया। कौन सा कैथोड लिया? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है मसानदार, सुराख जिसमें हो, ऐसा कैथोड जिसके अंदर क्या हो? होल्स हो। उसको उसने परफोरेटेड कैथोड लिया जिसपे नेगेटिव चार्ज था। उसने गैस फिल की। गैस के बाद जैसे ही उसने बैटरी की मदद से करंट दिया, प्रेशर इधर जो है ना वो मेंटेन किया 0.1 पे, ठीक है, एटीएम, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रेशर के बिल्कुल नीचे आकर। और उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किए, यहाँ से कितने 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट उसने करंट दिया। जैसे उसने करंट दिया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज इमिट हो रही हैं जो कि एनोड से दूर हट के परफोरेटेड कैथोड की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही हैं। और उन रेज पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि परफोरेटेड कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होंगे, जो रेज होगी, वही क्या है? इस कैथोड की जानिब मूव करेंगी। लेकिन उसने एक और चीज देखी कि वो रेज जो आ रही थी, ट्रेवल कर रही थी कैथोड की जानिब, वो कैथोड परफोरेटेड था तो वो रेज उस कैथोड को क्रॉस करके आगे पास होना शुरू हो गई और यहाँ आके उन्होंने क्या कर दिया? ग्लो या एक शेड जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब के इस साइड पे बना दिया। इस साइड पे शेड किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया था। जब आप ट्यूब लाइट को देखें तो ट्यूब लाइट के दोनों जो एंड्स हैं उन पे आपको ये शेड नजर आ रहा होता है। वो एक तरफ वाला शेड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है और दूसरी तरफ जो शेड होता है वो प्रोटॉन्स का होता है, पॉजिटिव रेज का। और ये रेज प्रोड्यूस किस तरह से हुई थी? सपोज आपके पास कोई भी क्या है, आपने कोई गैस फिल की हुई है एम, और उस गैस में ये इलेक्ट्रिक करंट ई है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भाव करंट ही कहलाता है। तो जैसे ही हमने उस गैस में इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? उस गैस में से फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बम्बार्डमेंट आयोनाइज करके, आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, और आयोनाइज करने के बाद उसने एक और इलेक्ट्रॉन भी उससे निकाल लिया तो उस के ऊपर, गैस के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव का। जैसे ही वो पॉजिटिव का चार्ज आया तो उसने जैसे नेगेटिव देखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन शुरू हो गई, तो वो क्या हुआ? कैथोड की जानिब उस पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया। और इस तरह से कैथोड रेज अपना प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई। चूंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। और दूसरा इनका नाम कैनाल रेज भी है क्योंकि ये जो कैनाल्स हैं, ये जो होल्स हैं, ये इन होल्स में से पास होती हैं ये रेज, इसलिए इस पास होने की वजह से इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था आपके पास, इसकी रीडिंग कर लें, आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर है 29। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. वो कहता है कि कैथोड रेज के अलावा उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ और रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट हैं।
These rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. Cathode rays कैथोड टू एनोड मूव कर रही थी और ये रेज एनोड टू कैथोड मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। He used a discharge tube having perforated cathode as shown in figure. He found that these rays pass through holes present in cathode and produce a glow on the walls of discharge tube. इसने ऑब्जर्व किया कि ये रेज इन होल्स में से पास होकर और क्या ग्लो पैदा करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे, ठीक है। He called these rays as canal rays. इन कैनाल्स की, इन होल्स की वजह, होल्स में से पास होने की वजह से उसने इनको कैनाल रेज का भी नाम दिया। ये फिगर आपको नीचे दिखेगी है। जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है वो देखें। These rays travel in straight line in a direction opposite to cathode. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, अपोजिट होती हैं कैथोड रेज के या इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि वो कैथोड रेज कैथोड टू एनोड मूव करती थी और पॉजिटिव रेज एनोड टू कैथोड मूव करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी जो दी है उसने वो है कि दे आर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। इनमें भी उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो ये रेज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती थी। नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाने से ये साबित होता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो गैस प्रेजेंट है वो नेचर उसकी, ये जो रेज प्रोड्यूस होती हैं वो उस गैस की नेचर पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। These rays do not originate from the anode. In fact, these rays were produced when the cathode rays are electrodes collide with. वो कहता है कि ये रेज जो है कैथोड रेज की तरह, कैथोड रेज कैथोड से ही पास होती थी। ये पॉजिटिव रेज एनोड से पास नहीं होती, बल्कि जो गैस मूव कर रही होती है, जैसे ही हम करंट देते हैं तो ये सेंटर में ही ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन के प्रोसेस से। तो ये कह रहा है कि वो अपना these rays do not originate from anode, एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। और इसके किस तरह से आयोनाइज होकर प्रोसेस होती है, नीचे इक्वेशन दी गई है, m और उस पे इलेक्ट्रॉन की बोmbardment करवाई है, m पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। mass of these particles was found equal to that of mass of proton or simple multiple of it. The mass of proton in is 1840 times more than that of electron. इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत ये 1840 गुना क्या थी, भारी थी ये रेज, पॉजिटिव रेज, जिनको हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया बाद में जाके, ठीक हो गया। Thus these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depends upon the nature of the gas in the discharge tube. mass to charge ratio जो थी वो इस गैस की नेचर पे क्या करती थी, डिपेंड करती थी। Hence different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. Keep in mind that the positive particles produced by a gas will be of the same type. Positive rays produced by the lightest gas, hydrogen वगैरह, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को चैडविक ने 1920 में ये देखा था कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव रेज के अलावा डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ न्यूट्रल रेज भी हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। 1920 में उसने जब ये सोचा था, एक्सपेरिमेंट करते हुए वर्क करते करते 1932 में आके चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया, उसने एक बेरिलियम का एटम लिया, उस बेरिलियम पार्टिकल्स पे उसने क्या किया, बेरिलियम टारगेट एक लिया और उस बेरिलियम टारगेट पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई चैडविक ने, तो उसने क्या किया कि उसने ऑब्जर्व किया कि हेली पेनिट्रेटिंग रेज क्या है उसमें से इमिट हो रही हैं उस बेरिलियम टारगेट मॉलिक्यूल से। उन पेनिट्रेटिंग रेज को उसने क्या कहा, न्यूट्रॉन का नाम दिया। 1932 में चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट करके बेरिलियम टारगेट मॉलिक्यूल, हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट करवाई और ये रेज इमिट हुई। इन रेज को उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, रीडिंग करें इसकी। Rutherford observed that atomic mass of element could not be explained on the basis of mass of electron and proton only. Rutherford ने ये ऑब्जर्व किया था कि हमने इलेक्ट्रॉन्स और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया है, लेकिन किसी भी एटम का जो है ना मैस जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई थर्ड न्यूट्रल पार्टिकल भी इसमें मौजूद है। रदरफोर्ड इशारा दे के चले गए। डिफरेंट साइंटिस्ट क्या है इसकी जुस्तजू में लग गए कि हम डिस्कवरी कर लें ताकि हमारा नाम निकल जाए, ठीक है। तो he predicted in 1920 that some neutral particles have mass equal to that of proton must be present in an atom. ये रदरफोर्ड प्रिडिक्ट करके गया था।
The scientists were in search of such a neutral particle. Eventually, in 1932, Chadwick discovered neutrons when he bombarded alpha particles on a beryllium target. अल्फा पार्टिकल्स की जब उसने बॉम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम टारगेट पे, ठीक है, ही ऑब्जर्व द हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड. हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस उसमें बेरिलियम टारगेट से क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी. एंड these radiations were called neutrons. ये नीचे रिएक्शन दिया गया है. और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स के हवाले से देखें. न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग. mass of these particles was nearly equal to that mass of proton. वो कहता है कि न्यूट्रॉन्स का मैस जो है वो किसके, प्रोटॉन के मैस के इक्वल है. जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन का मैस 1836 गुना क्या है, ज्यादा है. किस 1840, 1840 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज हैवियर 1840 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक हो गया. ये था आपका डिस्कवरीज के हवाले से फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज हमने देखी हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी. डियर कैडेट्स, नेक्स्ट हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से, जो एटम के सेंटर में हमने न्यूक्लियस कहा था और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हमने डिस्कवर कर दिया है. न्यूक्लियस के बाहर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे. इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने डिस्कवर कर लिया है. अब उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा एटम का स्ट्रक्चर जो है किसी हद तक कंप्लीट हो जाएगा. डियर कैडेट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़.